आज हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच छिड़ी सबसे बड़ी टकराव की, जो अब एक बड़े सैन्य संघर्ष का रूप ले चुका है। इस संघर्ष में इसराइल भी सीधे तौर पर शामिल है। अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका का आरोप है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा रहा था और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मजबूत कर रहा था। कई दफा बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के कई मिलिट्री बेसेस, मिसाइल साइट्स और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान और अन्य शहरों में जोरदार धमाके सुनाए गए। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान के स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना बताया गया। हमलों के तुरंत बाद ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी। इसराइल के शहरों और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका बेसेस की तरफ मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च किए गए। कई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, लेकिन तनाव और डर का माहौल बन गया। इस संघर्ष के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को भी निशाना बनाया गया। ये घटना इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ा मोड़ माना जा रहा है। पूरी दुनिया की नज़र इस युद्ध पर टिकी हुई है। गल्फ देशों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तेल के दाम और शेयर बाजार पर भी असर देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दोनों देशों से तुरंत संघर्ष रोकने और बातचीत शुरू करने की अपील की है। ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने ईरान के कई स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री टारगेट्स पर जॉइंट एयर स्ट्राइक्स किए हैं। इन हमलों का फोकस ईरान के मिसाइल सिस्टम और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बताया जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान ने भी इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किया। राजधानी तेल अवीव में एयर रेड सायरन बजने की खबर है, जिससे लोगों में डर का माहौल देखने को मिला। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में भी जोरदार धमकों की आवाज सुनाई गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये कदम ईरान के न्यूक्लियर खतरे को रोकने के लिए उठाया गया है। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। दूसरी तरफ ईरान के नेताओं ने इन हमलों को गैर कानूनी और आक्रामक करार दिया है। इस बीच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने तुरंत बैठक बुलाई है और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। विश्व भर के नेता इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं।